महिला और दीदी के पीछे इतने बाकी सारे हैं, बचपन से जो पढ़ के आए हैं सोनार बांग्ला बोल के, तो मोदी जी आके बनाए हैं। वो तो बोल रहे कि अब आएंगे तो बनाएंगे सोनार बांग्ला। बनाएंगे, बनाएंगे। वो बेच देंगे, बनाएंगे नहीं। उनको बोलिए थोड़ा हिस्ट्री जान लेने, सोनार बांग्ला बनाएंगे, पहले क्या नहीं था। खुद डरे हुए इसलिए बोल रहे हम लोग डरे हुए हैं, लग रहा है। मैं देखिए अकेले शॉपिंग में निकली हूँ, हाँ 12 बजे से। अभी कितनी टाइम हो रही है देखिए, अभी तो 7 बजने वाला है। हाँ 7 बजने वाली है। अभी मैं 8 साढ़े 8 बजे तक रहूंगी यहाँ पे शॉपिंग में। अकेले ही घूमते? हाँ, कोई डर तो नहीं? मेरे साथ कोई है आसपास में? नहीं, अकेले तो हाँ, तो फिर सरकार तो ममता का आना चाहिए, कुत्ता लोगों का सरकार तो नहीं आना चाहिए। हिंदू जिस दिन दीदी चले जाएगा उस दिन बंगाल चले जाएगा। ऐसे कैसे? सारा बेच देगा मोदी, मोदी बेच देगा? बेच देगा। अरे सब जगह तो बेचिए दिया है, बचा क्या है? तरक्की कराते हैं मोदी आते हैं तो क्या बचा क्या? हमको जवाब दिया अब तो। कि बीजेपी से लोग डरते हैं। बीजेपी से लोग डरते हैं। हाँ, हर जगह का माहौल आप देखिए, जहाँ भी देखिए आप, हाँ। जहाँ आपकी बीजेपी है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद। लेकिन ये बंगाली एक ऐसा राज है जहाँ पे मतलब सब सुरक्षित है। ममता दीदी, हाँ, ममता हाँ हाँ वो अच्छा है। ममता दीदी अच्छा है। ममता दीदी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। क्यों ममता दीदी के अलावा कोई क्यों नहीं आएगा? ममता दीदी है तो बंगाल को सुरक्षित है, बीजेपी आएगा बंगाल बर्बाद हो जाएगा। ये तो तय है, दीदी ही आएगी दीदी आएगी 100%। क्यों दीदी को क्यों आप लोग इतना पसंद करते हैं? दीदी को इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि वो सबको लेकर के चलते हैं, सबको लेके चलते सबको लेकर चलते हैं। हैं। पश्चिम बंगाल के धर्मतल्ला में इस वक्त मौजूद है। ये न्यू मार्केट है, पूरे इस इलाके का सबसे बड़ा मार्केट, जहाँ पर भारी संख्या में लोग इस समय मार्केट में आए हुए हैं। मार्केट का समय है, तो यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल है, इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है। ये भैया झुमका बेच रहे हैं। बिक रहा है झुमका आपका? हाँ भैया ठीक है, क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, शांतिपूर्वक माहौल है। दीदी के अलावा कोई नहीं आने वाला। क्या बोले? ममता दीदी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। क्यों ममता दीदी के अलावा कोई क्यों नहीं आएगा? ममता दीदी है तो बंगाल को सुरक्षित है, बीजेपी आएगा बंगाल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बोल रहे? बीजेपी करेगा, मारेंगे तो बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी जातिवाद करता है, दीदी जातिवाद नहीं है। सोनार बांग्ला बना देगा भाजपा बोल रहा है। कोई सोनार बंगला नहीं बनाएगा। बोलने का वादे बहुत करता है, वादे करेगा पूरा करेगा तभी ना सर। पूरा नहीं करता है। कोई पूरा नहीं करता है। तो आप दीदी है बंगाल है, दीदी नहीं है बंगाल नहीं है। तो मोदी तो कह रहे कि दीदी है तो खौफ है, लोग डरे हुए हैं। कोई खौफ नहीं है, कहाँ सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित है। भय की राजनीति दीदी करती है, ऐसा कल ही बोले मोदी जी। मोदी बहुत कुछ बोलेगा, मोदी बोलने दीजिए ना। नहीं, मोदी बोलने दीजिए। दीदी है, दीदी के अलावा कोई दीदी नहीं है, सिर्फ दीदी। सिर्फ दीदी। तो आप दुकानदार हैं जी, क्या बेच रहे हैं? हमारे फिंगरिंग अंगूठी है, अच्छा, फिंगर यहाँ कॉस्मेटिक आपका आ गया, देखिए सब देख सेल लें। है? हाँ जी सेल आपका। कोई परेशान भी करता है? नहीं नहीं कोई परेशान नहीं, दीदी के राज में कोई परेशान नहीं। दीदी का तो परेशान। आप क्या कहेंगे? ममता दीदी ममता दीदी, दीदी ठीक है, एकदम बेस्ट बेस्ट। बेस्ट है। ओ, यही सब अंगूठी बेच रहे हैं आप? दीदी कैसी है यहाँ पे? बोल दीजिए। किसका लिए? चुनाव के लिए बंगाल में जिसे बंगाल में दीदी है तो ठीक है, महिला सुरक्षित है। हाँ 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 ठीक है। ममता दीदी, हाँ, ममता हाँ दीदी। हाँ वो अच्छा है। ममता दीदी अच्छा है। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है कि फिर से दीदी आएगी या कुछ और नया होगा, बदलाव ये होगा? तो तय है, दीदी ही आएगी दीदी ही आएगी 100%। क्यों दीदी को क्यों आप लोग इतना पसंद करते हैं? दीदी को इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि वो सबको लेकर के चलते हैं, सबको लेके चलते सबको लेकर चलते हैं। हैं। मोदी जी कल आए थे पश्चिम बंगाल में और कह रहे हैं कि दीदी से लोग डरे हुए हैं, खौफ का माहौल है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से लोग डरते हैं। बीजेपी से लोग डरते हैं। हाँ, हर जगह का माहौल आप देखिए, जहाँ भी देखिए आप, हाँ, जहाँ आपकी बीजेपी है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद। लेकिन ये बंगाली एक ऐसा राज है जहाँ पे मतलब सब सुरक्षित है। हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक जैसे हैं। आप ईद में देख लीजिए, सब एक साथ जो है सो नमाज़ पढ़ते हैं और जो है सो मतलब साथ में घूमते हैं फिरते हैं, गला मिलते हैं। होली देख लीजिए, होली में भी कोई ख़तरा नहीं है। और जगह की होली देखिए आप, लड़ाई झगड़ा। और जगह का जो है सो मतलब कोई भी त्यौहार देखिए, उसमें मतलब आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक या बंगाल दीदी है तो आप लोग सुरक्षित है ना? जी जी बिल्कुल। आप कहाँ के हैं? बस भाईजान जो बयान दिया वही सही दिया, वही बयान है। आप भी वही बोलेंगे कि दीदी आ रही है? बस दीदी है तो बंगाल है। बंगाल है। हाँ, जिस दिन दीदी चले जाएगा उस दिन बंगाल चले जाएगा। ऐसे कैसे? सारा बेच देगा मोदी, मोदी बेच देगा? बेच देगा। अरे सब जगह तो बेचिए दिया है, बचा क्या है? तरक्की कराते हैं मोदी आते हैं तो क्या बचा क्या? हमको जवाब दिया अब तो। वर्ल्ड में दुनिया को क्या जो बचा जान है, है? पूरे क्या विश्व बचा में, है? बचा क्या? आपसे हम पूछ रहे, जवाब मांग रहे हैं। तो सब चीज बचा है अभी। क्या? कुछ नहीं बचा है। रेलवे बेचिए दिया, सब कुछ तो बेचिए दिया। जो चीज़ अभी 2 रुपये हम खरीद लेते हैं वो अभी 5 रुपये हम खरीद रहे हैं मोदी आने के बाद।
मोदी आया तो सब बेच दिया। हाँ 5 रुपए खरीद रहे अरे हैं मोदी का जो चीज अभी 2 रुपये हम पहले खरीद के खाते थे हम लोग, अभी 5 रुपये हम खरीद के खा रहे हैं। सब चीज पर तो टैक्स लगा हुआ है। अभी बच्चा का दवाई पे, दूध पर, दवाई पर, सबको टैक्स। ये सब तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। दीदी के राज में डर लगता है आप लोगों को? कोई डर नहीं। मोदी तो कह रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। अभी मोदी आ जाएगा तो यहाँ 10 बजे रात में रहने नहीं सकेंगे। अभी दीदी तो यहाँ 2 बजे रात तक हम लोग कर रहे हैं। 2 बजे तक दुकानदारी होता हाँ। है। क्या कोई यहाँ पर परेशान करता है दुकानदारों कोई को? फुटपाथ दुकानदार को? कोई नहीं, बिंदास। और सरकार बदल गया तब फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। देखिए तो ये पश्चिम बंगाल का न्यू मार्केट है। क्या दादा बोलिए सर। क्या माहौल है इधर? माहौल जो अभी ठीक है। चुनाव का किसका सरकार आ रहा है इस बार? सरकार तो ममते का आना चाहिए, कुत्ता लोगों का सरकार तो नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान में 3 कुत्ता है ही है। नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। देश सत्ता सीखने के लिए जिम्मेदार है, जनता के लिए नहीं जिम्मेदार। जनता के लिए 5-5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में। कुछ नहीं, 5 किलो राशन में सबको तो इसी तो लपेट ले रहा है। वो राशन देगा तो लपेट ले रहा है आदमी लोगों को। लपेट ले रहा राशन देकर। हाँ, जो पब्लिक जागरूक नहीं वही सोच रहा, बोला नहीं हमको दे रहा, चावल दे रहा। 5 किलो में क्या हो? कह रहे हैं कि दीदी है तो लोग डरे हुए हैं, भय का माहौल है। भाजपा आएगी तो सब कुछ सोनार बांग्ला बना देगा। ओ कोई बंगला नहीं बनाएगा। बिहार को बना दिया देख लेने, दिल्ली को बना दिया देखेंगे। आप दीदी हंस रहे हैं क्या? अब ऐसे क्वेश्चन किए तो हंसेंगे नहीं, बोलिए मोदी तो। बोल रहे हैं कल भाषण में कि हम आएंगे तो सोनार बांग्ला बना देंगे। दीदी से लोग पहले से नहीं था नहीं, वो बोल रहे नहीं है। वो पहले से नहीं बर्बाद था। कर दिया, मोदी बोल रहे हैं। तो उनको बोलिए थोड़ा सा हिस्ट्री देख ले। तो सोनार बांग्ला नहीं था तो वो बनाए आके। देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट जनरली बात कर रही हूँ। हाँ? हम लोग बचपन से जो पढ़ के आए हैं सोनार बांग्ला बोल के, तो मोदी जी आके बनाए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि अब आएंगे तो बनाएंगे सोनार बांग्ला। बनाएंगे, हाँ, बनाएंगे। वो बेच देंगे, बनाएंगे नहीं, बेच जो देंगे। बना हुआ सब बेचेगा वो। अच्छा, तो दीदी के राज में आप लोग महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सेफ है? वो अनदर क्वेश्चन है। आपने जो बोला सोनार बांग्ला नहीं था, हाँ। हाँ वो उसमें बात कीजिए, ठीक है। अच्छा, सोनार बांग्ला। हाँ, तो अभी क्या स्थिति है बंगाल में? लोग शांति खराब से- क्या है? खराबी क्या है? हम आपसे जानने, हम तो बिहार से हैं, जानने की आप बताइए कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सब कुछ ठीक ही तो है, खराब क्या है? आप खड़ा तो है यहाँ पर, सुरक्षित खड़ा है ना, टेंशन में खड़ा है। वही तो बोल रहे हैं कि लोग डरा हुआ है। कल प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है वो कि खुद डरे हुए हैं शायद। मोदी जी डरे हाँ शायद खुद डरे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग डरे हुए हैं। लग रहा है मैं देखिए अकेले शॉपिंग में घूम रही निकली हो तो हम हाँ देख रहे हैं। 12 बजे से। अभी कितनी टाइम हो रही है देखिए? अभी तो 7 बजने वाला है। हाँ 7 बजने वाली है। अभी मैं 8 साढ़े 8 बजे तक रहूंगी यहाँ पे शॉपिंग में। अकेले ही घूमते? हाँ कोई डर तो नहीं? मेरे साथ कोई है आसपास में? नहीं, अकेले तो हाँ तो फिर उनको बोलिए थोड़ा हिस्ट्री जान लेने। सोनार बांग्ला बनाएंगे, पहले क्या नहीं था? सोने का चिड़िया किया जाता था ना जी। हाँ, तो फिर देखिए ओके। और क्या बोलेंगे? और कुछ बंगाल के जनता को आप कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? दीदी के बारे में बताइए कुछ। मैं तो दीदी को ही देने वाली हूँ, बाकी मैं किसी के बारे में नहीं बता सकती। दीदी को आप पसंद करते हैं? जरूर। एक चीज बताइए कि एक महिला, एक अकेली महिला और उसके पीछे बीजेपी के 100 नेता प्रचार कर रहे हैं आकर के पूरे देश भर से, तो आपको क्या लग रहा है कि दीदी बचाने आप की ही सोचिए, एक महिला हाँ। और दीदी के पीछे इतने बाकी सारे हैं, तो आप सोचिए ना, मुझे जवाब देने की जरूरत है? तो बंगाल की जनता किसके साथ खड़ा होगी? दीदी के साथ या फिर प्रधानमंत्री के साथ? अगर बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी, दीदी के साथ खड़ी नहीं होती, दीदी अब तक खड़ी होती यहाँ पे? आप बताओ, होती? इस बार सवाल इसलिए है ना दीदी कि 90 लाख वोट काट दिए गए हैं, इसलिए एक सवाल पैदा हो गया कि क्या दीदी बच पाएंगी? नहीं, मैं देखिए, मैं जिस इलाके में रहती हूँ बहुत सारे वोट काट दिए गए थे। फिर ऑनलाइन में फॉर्म जमा हुए थे, फिर बीओ लोग खुद फोन करके बोल रहे आके फॉर्म दे के जाइए, फिर नाम उठा। तो शायद हाँ, आप प्रोसेस नहीं किए होंगे इसीलिए नहीं उठा होगा। तो ओके, थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल में हमने कुछ लोगों से बात की। इस समय देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का धर्मतल्ला न्यू मार्केट है। काफ़ी संख्या में लोग शाम के समय में यहाँ पर मार्केट करने आते हैं और ख़ास तौर पर हमने फुटपाथ दुकानदारों से बात की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ फुटपाथ दुकानदारों को इन दिनों बिहार में भी देखी गई है कि जब जैसे सरकार बदली, सारे फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले दुकानदारों को भगा दिया गया, उनके दुकानों पर बुलडोजर चली। तो यहाँ पर हमने फुटपाथ के दुकानदारों से बात किया और कुछ वैसे लोगों से बात की है जो लोग ग्राहक के तौर पर इस मार्केट में खरीदारी करना है। तो सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।